दाल चना बनाने का नया फॉर्मूला, यकीन करें कि रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि मार्केट से कई गुना खस्ता और करारी, और सबसे बढ़कर ये काफ़ी सस्ती पड़ती है जब हम घर में ये दाल नमकीन बनाते हैं, यानी कि बहुत ही कम बजट में तैयार हो जाती है। दाल चना बनाने का ये सीक्रेट फार्मूला हर कोई नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम। ये मार्केट जैसी चना दाल आज हम घर में बनाना सीखेंगे। इसको बनाने में कुछ टिप्स एंड सीक्रेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाए। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके लिए डिफरेंट स्टाइल से ये दाल नमकीन बनाऊं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम ये 2 कप दाल चना से ये नमकीन बनाएंगे। आप कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो स्टोर करके भी बासानी रख सकते हैं। ये दाल 1 से 2 महीने तक इसी तरह क्रिस्पी रहती है। ये दाल नमकीन बनाने से पहले आपने क्या करना है, रात भर के लिए या 5 से 7 घंटे के लिए इसको भिगो के रखना है, क्योंकि अगर हम भिगो के नहीं रखेंगे तो ये दाल हमारी फूलेगी नहीं, क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो दाल को भिगोते टाइम आपने इसमें आधा चम्मच के करीब खाने का मीठा सोडा डाल देना है, जिसकी वजह से दाल एकदम फूल जाएगी। तो अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि आपने सबसे पहला काम क्या करना है। दाल में हमने मीठा सोडा डाला था, तो इसलिए आपने दाल को अच्छे तरीके से धोना है ताकि ये पानी एकदम वाइट हो जाए। इतना हमने इसको मसल कर धो लेना है, ठीक है। यही छोटी छोटी सीक्रेट सी टिप्स होती हैं, अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो हमारी रेसिपी कभी भी खराब नहीं होती। तो आप देख सकते होंगे कि हमने दाल को अच्छी तरीके से 3 से 4 पानियों के अंदर धो लिया है। ये पानी भी आप देख सकते होंगे कि एकदम वाइट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दाल को मुकम्मल स्टेन कर लेंगे ताकि जो भी इसमें पानी है, नमी है, ये अच्छी तरीके से निकल जाए। अब हम एक किचन टॉवल लें, कोई भी कपड़ा लें, आप इसके ऊपर दाल को फैला लें। अब आ जाती है बारी कि हम दाल को कितना सुखाएंगे। दाल को आपने बहुत ज्यादा भी ड्राई नहीं करना। आपने इस तरीके से दाल को आधा घंटा फैला के रख देना है ताकि जो इसमें नमी है, पानी वगैरह है, वो अच्छे तरीके से निकल जाए। अब हमने ये 1 अदद आलू लिया है जो हमने इस तरीके से लंबाई में कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद हमने पानी में डिप कर दिया था और 2 से 3 पानियों के अंदर हमने पोटैटो को भी धो लिया था ताकि जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो निकल जाए। अब हम आलू को भी इस तरीके से फैला लेंगे ताकि जो इसमें भी नमी वगैरह है वो अच्छे तरीके से निकल जाए, यानी कि आलू हमारे एकदम ड्राई हो जाए। दाल को हमने तकरीबन आधा घंटा एकदम खुश्क होने के लिए रख दिया था। वैसे काफी हद तक दाल में से नमी खत्म हो चुकी है, लेकिन आप फिर भी इस तरीके से कपड़े की मदद से हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करके देख लें। आप इस तरीके से हाथों में पकड़ कर देख लें, दाल में मुकम्मल नमी खत्म हो चुकी है। अब दाल फ्राई होने के लिए मुकम्मल तैयार है। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे। दाल को तो हमने ड्राई कर लिया है। अब हम बहुत ही मज़ेदार एकदम चटपटा सा मसाला तैयार करेंगे जिसके बगैर नमकीन दाल खाने का मज़ा नहीं आता, टेस्ट नहीं आता। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे चाट मसाला। चाट मसाला हमने लिया है 2 चम्मच के करीब। आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच सफ़ेद नमक, आधा चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे टाटरी। टाटरी के बगैर अगर आप ये मसाला बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ये टाटरी वाला मसाला पसंद करते हैं तो इसलिए हमने आधा चम्मच टाटरी डाल दी है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त चटपटा सा ये हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दाल को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। आपने बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म भी नहीं करना, ना ही ठंडे ऑयल में दाल को डालना है। जैसे ही हमने इसमें दाल शामिल की है तो दाल सारी नीचे कढ़ाई की तह में बैठ गई है। जैसे ही ये दाल हमारी फ्राई हो जाएगी तो ये ऊपर तैरने लगेगी, तो उसका मतलब होगा कि ये दाल हमारी फ्राई हो चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिक्स करते रहेंगे। मिक्स आपने करते रहना है ताकि दाल हमारी एकदम क्रिस्पी बने। जैसे ही ये 5 से 7 मिनट हो जाएंगे तो मुकम्मल दाल ऊपर तैरने लगेगी। आप साथ साथ इस तरीके से स्ट्रेनर में डालकर चेक करते रहें कि हमारी दाल एकदम क्रिस्पी हुई है या नहीं। अभी आपको दाल एकदम वाइट नजर आ रही होगी, लेकिन जैसे ही ये क्रिस्पी हो जाएगी तो ये हल्की सी गोल्डन हो जाएगी। काफी हद तक ये दाल हमारी क्रिस्पी हो चुकी है और बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। अब हम स्ट्रेनर की मदद से दाल को निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल को आप अच्छे तरीके से छान कर लीजिएगा।
कुछ लोग इस तरीके से ये जब दाल नमकीन बनाते हैं तो कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से दाल सख्त बनती है। तो आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप दाल बाजार से खरीद कर लाएं तो आपने ये मोटे वाली दाल लेनी है, बारीक वाली दाल आप ना लीजिएगा, क्योंकि जो बारीक दाल होती है वो क्रिस्पी नहीं बनती, यानी कि एकदम वो सख्त हो जाती है। तो आप जब भी ये दाल नमकीन बनाएं तो मोटी वाली दाल लीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी ये दाल नमकीन एकदम क्रिस्पी तैयार हुई है, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। इसी तरीके से हमने जो आलू ड्राई करने के लिए रखे थे ये भी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं। तो अब हम आलू को भी हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। अभी से मेरा ये जो छोटा बेटा है पास आकर बैठ गया है, तो कहता है मम्मा ये जो आलू की जो नमकीन बना रही हैं ये दाल में ना डालें और मुझे दे दें, क्योंकि ये बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह आलू की नमकीन भी हमारी माशाल्लाह ज़बरदस्त क्रिस्पी तैयार हो चुकी है और बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। अब हम ये भी स्टेन कर लेंगे। ये हमने कुछ कड़ी लीव ली है, इनको भी हल्का सा हम फ्राई करेंगे। अच्छा जी, अब हमने जो चटपटा सा टेस्टी सा मसाला तैयार किया था ये हम इस तरीके से दाल के ऊपर डालेंगे। ये हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाल देंगे। आप इस तरीके से ये दाल बनाकर किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दें। अगर आप इस तरीके से ये दाल बनाकर मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी ये दाल कभी भी ख़राब नहीं होगी। 1 से 2 महीने तक भी आप स्टोर करते हैं तो इसी तरीके से ये क्रिस्पी रहेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।